सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। देखो यार क्या है, अपने पास क्या है, अभी तक हमने जो प्रोसेस किया था बच्चे, उसमें क्या क्या था यार, कि उसी नंबर के रिस्पेक्ट में हम लोग बातें कर रहे थे कि वो नंबर पॉजिटिव है या वो नंबर क्या है, सॉरी वो नंबर इवन है या ऑड है। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर क्या है, वो पॉजिटिव होना। सबसे पहले तो यहाँ 3m है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 3 से डिवाइड करें। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट n रिप्रेजेंट all positive integer and when divided by 3 gives remainder, or gives quotient b m and remainder b r। तो क्वोशेंट m है और रिमाइंडर कितना है r। तो बाय कितना है बच्चे, बाय अपने पास इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या कह रहा है, इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या कह रहा है बच्चे, क्या कि जो n है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे यार, 3m प्लस कितना r के रेस्पेक्ट में, और r का जो वैल्यू होगा वो 0 से कहां तक होगा ये बताओगे क्या, r का वैल्यू कहां होगा यार, 0 0 से से कहां 3 तक होगा, तक। 3 तक होगा। अब यहाँ हम केस फर्स्ट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या कि अपने पास r का वैल्यू 0 ले रहे हैं। क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हम इस नंबर की बात नहीं कर रहे, इसके स्क्वायर की बात कर। तो r इक्वल टू 0 है तो n का वैल्यू कितना हो गया, 3m। और यदि हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो गया, n स्क्वायर की बातें हो गई तो कितना हो गया, 9m स्क्वायर। अच्छा बच्चों, यदि आप देखो यार m अपना इंटीजर है तो m स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो यहाँ से क्या है, मैंने 3 बाहर कर लिया तो ये कितना है, 3m स्क्वायर। और 3m स्क्वायर को नया इंटीजर बोल दिया तो ये किस टाइप का हो गया, 3 मतलब क्या हो गया। अच्छा बच्चों, मैं एक चीज में थोड़ा चेंज करता हूँ कि अपने पास क्या है, कोसेंट, कोसेंट भी, कोसेंट को के बोल देता हूँ, m के प्लेस पे के बोल दिया, क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस आएगा क्या, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हमें उसका स्क्वायर 3m को शो करना है। समझ में आ रहा है क्या, आप ध्यान से सुनना यार, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो ये कितना है, ये 3k टाइप का हो गया, और यहाँ से कितना हो गया 3k स्क्वायर, और ये कितना हो गया 3k स्क्वायर। और हमने क्या किया कि यदि अपने पास k इंटीजर है, यदि बच्चे k इंटीजर है तो k स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर। तो यहाँ से जो 3k स्क्वायर को नया इंटीजर बोल दिया वो कितना है, m। और वेयर m इक्वल टू कितना है, 3k स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। केस सेकंड लेते हैं, r इक्वल टू क्या लिया, 1। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा 3k प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा मेरे को क्या है, इसके बारे में बात नहीं करना है, इसके स्क्वायर के बारे में बात करना है, तो इसका स्क्वायर कर लिया। तो ये कितना हो गया, n स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 3k प्लस 1 का स्क्वायर। ये कितना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें अप्लाई करते हैं तो ये कितना हो गया, 9k स्क्वायर प्लस कितना बच्चे, प्लस कितना 2 इंटू 3k इंटू 1 प्लस कितना 1 का स्क्वायर। आप देखो बच्चे मैं क्या कह रहा हूँ, इन इन दोनों में से मैं 3 बाहर निकाल देता हूँ, 3 बाहर निकाला तो ये कितना हो गया, 3k स्क्वायर, और प्लस कितना 2k, और प्लस कितना 1। फिर से यार, यदि अपने पास k इंटीजर है तो 3k स्क्वायर प्लस कितना है 2k भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इसको हम नया इंटीजर नेम दे दिए 3m प्लस 1। ठीक है बच्चे, 3m प्लस कितना है 1। फिर केस थर्ड लिया कि r इक्वल टू क्या लिया बच्चों, 2 लिया। तो n इक्वल टू कितना हो गया, 3k प्लस कितना हो गया 2। और यदि n का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो गया, 3k प्लस 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर। ये कितना हो गया, 9k स्क्वायर प्लस कितना हो गया बच्चे, 2 इंटू 3k इंटू कितना 2 प्लस कितना 2 का स्क्वायर कितना हो गया, और 4। अच्छा इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से 3 हम बाहर निकालते हैं, 4 को हम लिख देते हैं 3 प्लस 1। तो यहाँ से 3 यदि हम बाहर निकाले तो 9 में कितना होगा, 3k स्क्वायर
प्लस कितना है, यहाँ से 3 हुआ तो क्या हो गया 4k, और यहाँ इस 3 में से बाहर गया तो +1 और एक एक्स्ट्रा 4 बाहर आ गया। और हम क्या किए, यदि ये भी अपना इंटीजर है, इसको नया नेम दे दिया कितना 3m+1। तो यहाँ से क्या समझ में आया बच्चों, किसी भी चीज का स्क्वायर, सबसे पहले n का वैल्यू तो यही 3 हो सकता है, 3k हो सकता है, 3k+1 हो सकता है और 3k+2 हो सकता है। और उसका स्क्वायर जो है, उसका जो बच्चों क्या है, उसका जो स्क्वायर है वो किस फॉर्म में है, या तो 3m के फॉर्म में है, या क्या फॉर्म में है यार, 3m+1 के फॉर्म में है, या तो क्या है 3m+1 के फॉर्म। तो यही प्रूव करना था कि किसी नंबर का, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर अपने पास या तो वो 3m के फॉर्म में है, या तो क्या है 3m+1 के फॉर्म में है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो जो हमने क्या किया बच्चे, प्रूफ कर दिया। ठीक है, हेलो, सुनना इसको, कि इक्विक डिवीजन लेमा से हमें करना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है, वहां क्या था कि स्क्वायर, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो था वो किस फॉर्म में होगा, या तो 3m के फॉर्म में है या 3m+1 के फॉर्म में। ये हमें प्रूफ करना था। यहाँ बोल रहा है कि क्यूब, किसी का क्यूब अपने पास या तो वो 9m के फॉर्म में है, और 9m+1 के फॉर्म में है, और 9m+8 के फॉर्म में। फिर से यार हम क्या करते हैं, अपने पास क्या करते हैं कि लेट n रिप्रेजेंट अच्छा फिर से यार इंटीजर m के लिए करना है, तो हम जो एजम्पशन करेंगे पहले, वो कोई दूसरा वेरिएबल करते हैं, k कर लेते हैं या q कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं। ठीक है, n रिप्रेजेंट ऑल पॉजिटिव इंटीजर, और इंटीजर n when divided by 3 quotient be q and रिमाइंडर बी कितना है बच्चे, आर। तो बाय क्या है बच्चे, इक्विक डिवीजन लेमा क्या कहेगा, ईडीएल क्या कहेगा कि जो n है वो क्या है बच्चे 3q प्लस r के है, और r का जो वैल्यू है वो कितना है बच्चे, 0 से कितना है 3 है। मीन्स कि r का वैल्यू 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल। तो हम यहाँ से केस फर्स्ट लेते हैं कि r का वैल्यू क्या ले लेते हैं 0। तो n इक्वल टू कितना है 3q। मुझे n के बारे में कोई बातें नहीं करना, उसके क्यूब के बारे में बातें करना है। तो हमने क्यूब कर दिया, क्यूब किया तो ये कितना हो गया n3, और ये सर कितना हो गया, हाँ बोलिए ना। तो रिमाइंडर 8 भी तो है वहां पे, 9m+8 है। हाँ तो वो देखो यार, वो अपने आप आ जाएगा। अभी देखो यार, हम 3 से ही डिवाइड किए हैं बेटा, तो रिमाइंडर 1012 आएगा ना। ठीक है, अभी आप देखते रहो 8 कैसे आता है, अभी बताऊंगा मैं आपको, आप देखो ध्यान से ना। ठीक है, तो आप देखो यार, सबसे पहले क्या है, n क्यूब किए तो ये कितना है 3 का क्यूब, ये कितना हो गया 27 क्यूब, और ये कितना है बच्चे 27 में मैंने क्या किया 9 क्या किया बाहर निकाल दिया, और ये कितना है 3q। आप देखो यार, यदि अपने पास q इंटीजर है, अच्छा यहाँ ये q अपना क्या है इंटीजर है, तो यदि q इंटीजर है तो 3q का क्यूब ये भी क्या होगा इंटीजर होगा, और इस इंटीजर को हम नया नाम दे दिए 9m। मैंने क्या बोला, वेयर 3q³ इक्वल टू कितना है m। केस सेकंड है, r का वैल्यू 1 दिया, 1 लिया तो ये कितना हो गया 3q+1। फिर से क्यूब करना है तो n3, ये कितना है 3q+1 का कितना है क्यूब। ठीक है, ये एक a+b का होल क्यूब लगाया तो कितना हो गया 22 का क्यूब +1 प्लस कितना है 3 × 3q × 1 × 3q प्लस कितना 1। आप देखो बच्चे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ 9 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से 9 कॉमन लिया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3q का क्यूब। 27 में 9 बाहर आया तो बचा कितना 3, यहाँ 3 × 3 वो भी मैं 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या है q इंटू कितना है 3q+1, और ये जो +1 है उसको मैं एक्स्ट्रा बाहर कर, क्योंकि इस 1 से तो 9 कॉमन नहीं होगा,
और हमने क्या किया कि 3q क्यूब प्लस q इंटू 3q प्लस 1 को हमने नया इंटीजर बोल दिया m, क्योंकि यदि q इंटीजर है, एज q इंटीजर है तो ये भी क्या होगा, ये भी इंटीजर होगा, तो m भी इंटीजर। इसको हम, ये किस टाइप का हो गया, 9m प्लस किस टाइप का हो गया, 1 टाइप का हो गया। समझ में आ रहा है बच्चे? अब हम सर केस वो थर्ड, वाला समझ में नहीं आ रहा है। कौन वाला? सर सेकंड केस। आप देखो यार, सेकेंड केस क्या है, r का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा यार, क्या ठीक है ना, कोई दिक्कत है? अब उसका क्यूब किया तो कितना, 3q प्लस 1 का क्यूब कितना हो गया, a क्यूब, b क्यूब, 3ab और a प्लस b, यही ओपन है यार, ठीक है। देखो यार, यहाँ से मैंने 9 बाहर किया तो यहाँ से भी मैं 9 कॉमन लेना चाहता हूँ, यहाँ से मैं 9 कॉमन लेना चाहता हूँ, तो आप देखो यार, इससे तो 9 कॉमन नहीं आएगा, तो इसको मैंने अलग से एक्स्ट्रा में लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें 9 है और 3 इंटू 3 इसमें भी 9 है, तो मैंने इन दोनों से 9 कॉमन लिया, तो 9 कॉमन यहाँ आ गया। यहाँ क्या बचा है हमारे पास, क्या लेफ्ट है अपने पास, 3q का क्यूब, और यहाँ क्या लेफ्ट है यार, q इंटू 3q प्लस 1। समझ में आ रहा है? और ये प्लस 1 एक्स्ट्रा आ गया। अब देखो यार, यदि q इंटीजर है तो 3q का क्यूब प्लस q इंटू 3q प्लस 1, ये भी इंटीजर होगा, इसको नया इंटीजर बोल दिया m, तो अपने पास किस टाइप का हो गया, 9m प्लस 1 टाइप का हो गया। ओके है क्या? हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। तो r का वैल्यू मैंने फिर से ले लिया 2, r का वैल्यू मैंने फिर से क्या लिया बच्चे, 2 लिया, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3q प्लस कितना, 2। अब मुझे फिर से क्यूब करना है, तो ये कितना होगा, n क्यूब, और यहाँ से कितना है, 3q प्लस 2 का कितना क्यूब, तो ये कितना, क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना, 8 प्लस कितना बच्चे, 3 इंटू 3q इंटू 2, और कितना है 3q प्लस कितना है 2। फिर से देखो यार, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 3 इंटू 3 9 है, इससे तो 9 बाहर नहीं आ सकता, तो मैंने 9 कॉमन लिया, 9 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 3q का क्यूब और प्लस 3 इंटू 3 बाहर है, तो कितना है बच्चे, 2 क्यूब, और कितना है 3q प्लस 2, और कितना बच गया प्लस का 8। आप देखो यार, ये एक इंटीजर होगा तो इसको नया इंटीजर बोल दिया, 9m प्लस कितना 8। तो आप देखो बच्चों, अपने पास जो क्यूब है, या तो वो 9m के फॉर्म में है, या तो वो 9m प्लस 1 के फॉर्म में है, या तो वो क्या है, 9m प्लस 8 के फॉर्म में है। यही तो हमें प्रूफ करना था, तो ये हैंस क्या हो गया बच्चे, प्रूफ। ओके है क्या? हेलो, हाँ शुरू कर रहे हैं बच्चे। अब देखो यार, क्या कह रहा है, क्या कि अपने पास क्या है, हमें ये शो करना है कि अपने पास आउट ऑफ 3 n हो, या n प्लस 1 हो, या n प्लस 2, ये 3 नंबर में ना कोई एक ही 3 से डिविजिबल होगा, कोई एक ही क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, और n अपना क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। चलो, इसको प्रूफ करने के पहले हम थोड़ा लॉजिकली हम समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। आप देखो, n अपना इंटीजर है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है। आप मानो क्या है, n है, उसके बाद उसने 1 ऐड कर दिए, तो दूसरा दूसरा मानो कि n का मानो एक नंबर है 5, उसके बाद वाला नंबर प्लस 1 ऐड किए तो वो 6 हो गया, और कितना हो गया 7। तो कोई भी 3 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर ले लो, कोई भी ले लेते हैं, मानो क्या 17 ले लिए, 18 ले लिए, 17 के प्लस 1 क्या 18, और 18 में प्लस 1 क्या क्या 19 ले लिया। तो इन तीनों में बस 18 ही 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं। कोई बच्चा बोला सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप 6 से स्टार्ट करो, तो हम बोले 6 ले लो, n प्लस 1 7 ले लो, 8 ले लो, तो उसमें 6 डिविजिबल है, 7 और 8 डिविजिबल नहीं है। तो वो यही कहना चाह रहा है कि कोई भी 3 कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर ले लो, आप कोई भी 3 कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर ले लो, उसमें से 1 एंड ओनली 1 कोई एक ही क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, बाकी दोनों 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये हमें कहना है। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो आपने बताया, ये तो हम ऑब्जर्वेशन से हम देख ही रहे हैं कि यदि कोई भी 3, सबसे पहले तो ये n n प्लस 1 और n प्लस 2 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है
अपने पास कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यदि कोई भी 3 कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर लेंगे तो उसमें से क्या होगा, कोई एक ही क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। इसको प्रूफ करने की आवश्यकता क्यों है, तो हम बोले ऐसा बात नहीं है, क्वेश्चन में दिया है तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसको कैसे मैथमेटिकली प्रूफ कर रहे हैं बच्चों, वो देखो आप। ठीक है, फिर से यार अपने पास क्या क्या बोला, लेट एन रिप्रेजेंट एनी पॉजिटिव इंटीजर and when divided by 3 quotient be q and रिमाइंडर भी r। आप समझना बच्चे, ठीक है। तो बाय कितना है, बाय इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा क्या है कि हम n को क्या सकते हैं, अपने पास 3q प्लस r, और r का जो वैल्यू है वो वो कितना होगा, 0 से कितना होगा 3 के बीच होगा। दैट मीन्स r का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है एंड 2 हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, n का n इक्वल टू क्या है 3q प्लस r है, और r का वैल्यू 0 से कितना है 3 के बीच, ठीक है। तो हम केस फर्स्ट ले रहे हैं, आप ध्यान से हो, यहाँ क्या ले रहे हैं, r का वैल्यू 0 ले रहे हैं, ध्यान से सुनना बच्चे। तो केस r का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो क्या हो गया, n कितना हो गया, n हो गया 3q। यदि हम n+1 की बात करेंगे तो n+1 कितना है 3, n का वैल्यू है 3q, उसमें कितना ऐड किया 1। और यदि उसमें n+2 की बात किया तो ये कितना है 3q प्लस कितना है बच्चे 2 है। समझ में आ रहा है बच्चों क्या कहना चाह रहा हूँ, r इक्वल टू 0 तो n का वैल्यू 3q, n+1 कितना 3q प्लस 1, n+2 कितना 3q प्लस 2। आप देखो यार ये 3q है तो ये तो अपना डिविजिबल बाय 3 है, बाय 3 है, और ये दोनों डिविजिबल बाय 3 नहीं है। कैसे पता कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो आप देखो कोई भी नंबर 9 है वो 3 से डिविजिबल कैसे है, क्योंकि उसमें से एक 3 हम बाहर निकाले, बाकी यहाँ इंटीजर बच जाए। ये 6 सॉरी ये 3 हो गया। यदि मानो कि 27 है, वो 3 से कैसे डिविजिबल है, एक 3 हम बाहर निकाले, यहाँ बाकी क्या हो, बाकी यहाँ 9 है, ये अपना क्या हो इंटीजर हो। तो यहाँ से तो हम क्या कर सकते हैं, 3 और q है, q अपना इंटीजर है तो ये क्या है 3q टाइप है। लेकिन देखो यार यहाँ से हम क्या है 3q प्लस 1 है, इससे हम 3 बाहर करने की कोशिश करेंगे तो ये q से तो बाहर आ जाएगा, 1 से बाहर आने के लिए 1/3 हो जाएगा। ये कैसे कर रहे हैं 1/3 कैसे लिख रहे हैं, फिर से बता देता हूँ यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो 1 से तो 1 में 3 है नहीं, क्या किया ऊपर नीचे 3 से क्या किए डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, ये तो कॉमन ले लिया तो ऊपर चला गया, नीचे वाला 3 क्या हो गया ऐसे रिमेनिंग हो गया, बच्चे बच गया। तो आप देखो यार ये डिविजिबल नहीं है और ये डिविजिबल नहीं है। तो इसमें से क्या है, यदि r इक्वल टू 0 है तो n, n+1 और n+2 में बस एक डिविजिबल है, वो कौन सा डिविजिबल है, n डिविजिबल। वेरी गुड यार। केस सेकेंड लेते हैं, r का वैल्यू लेते हैं 1, तो n का वैल्यू कितना होगा 3q प्लस 1। और यदि हम बात करेंगे n+1 का तो ये कितना होगा 3q प्लस 1, तो n का ही वैल्यू है और ये प्लस 1। और n+2 का बात करेंगे तो कितना 3q प्लस 1 और कितना प्लस 2। आप देखो यार ये कितना हो गया 3q प्लस 2, और ये देखो यार 3q प्लस कितना 3। इसको यार 3 कॉमन लेंगे तो q प्लस 1, और इसको हम नया इंटीजर बोल सकते हैं 3m। लेकिन इसको और इसको हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम 3m में नहीं लिख सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं। तो फिर से ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है, इस बार n+2 डिविजिबल हो गया, ठीक है। तो फिर से यदि r इक्वल टू 1 है तो n+1 n+2 में कोई एक ही डिविजिबल है, इस बार डिविजिबल कौन सा हो गया n+2। नेक्स्ट केस थर्ड देते हैं बच्चे। केस थर्ड क्या लिया कि r का वैल्यू ले लिया 2, तो n कितना हो गया 3q प्लस 2, n+1 का वैल्यू कितना हो गया 3q प्लस 2 और कितना प्लस 1, और n+2 का वैल्यू कितना हो गया 3q प्लस 2 और प्लस 2, कितना हो गया बच्चे 3q प्लस 2, और ये कितना हो गया 3q प्लस 3, और ये कितना हो गया 3q प्लस 4। आप देखो यार ये अपना 3m टाइप नहीं लिख सकते, ये भी नहीं लिख सकते,
लेकिन यहाँ हम क्या किए, 3 कॉमन लिए तो ये q+1 और q+1 को नया इंटीजर 3m बोल दिया, तो इसको बोल दिया। तो हम कोई भी केसेस लेंगे उसमें से तीनों में से n, n+1, n+2 में से कोई एक ही 3 से डिविजिबल होगा। इस केस में ये डिविजिबल है, इस केस में ये डिविजिबल है, इस केस में ये डिविजिबल है, इस केस में ये डिविजिबल। यही कह रहा है 1 and only 1 out of n, n+1, n+2 is divisible by कितना बच्चे, 3। समझ में आ रहा है क्या? तो यही हमें प्रूफ करना था, तो हम लोगों ने इसको क्या किया यार,